वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 ऑफ MPA 016। क्वेश्चन 7 में हमें डिस्कस करना है भागीदारी प्रोग्राम विच टेक्स प्लेस इन थ्री फोल्ड वेज, राइट। तो उसके थ्री डिफरेंट फोल्ड्स हमें भागीदारी प्रोग्राम के डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एट वन प्लेस। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर। जब हम भागीदारी प्रोग्राम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने 2000 में स्टार्ट किया था। इसका एम था सिटीजन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए विद इन द गवर्नेंस, ताकि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव कर सके और कोलैबोरेशन देखने को मिले लोकल कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में। अब ये थ्री कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करती है: पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी एंड सिटीजन्स एंड मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो कंपोनेंट्स है ये एक साथ वर्क करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल सके विद इन द गवर्नेंस या फिर गवर्नमेंट सिस्टम एज वेल। नाउ पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। अब जो फर्स्ट फोल्ड है भागीदारी का वो बात कर रहे हैं कि सिटीजन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गवर्नेंस के अंदर। अब जो पार्टिसिपेशन है वो क्या इंश्योर करे कि जितनी भी पॉलिसीज और सर्विसेज हैं वो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग केटर करी जाए या फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो सारी सर्विसेज या पॉलिसी बनाई जाए। जहाँ पे जो लोकल बॉडीज है उनको इनकरेज किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे मोहल्ला सभा जैसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा, जहाँ पे जो रेजिडेंट है वो अपने इश्यूज को रेज कर सकते हैं और सॉल्यूशन पब्लिक सर्विसेज रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं विद द पीपल एज वेल, राइट, विद द रेजिडेंट एज वेल। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो दिल्ली के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक्टिवली एंगेज होते हैं सैनिटेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने में थ्रू इन कम्युनिटी मीटिंग्स के द्वारा, जहाँ पे जो रेजिडेंट है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस जैसे इशू को वो इम्प्रूव कर सके। और एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है गवर्नमेंट और नीड्स ऑफ द पीपल के बीच में, राइट। पीपल जो अपनी नीड्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट एजेंसीज तक अपनी पहुँचाते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है इन प्रोग्राम में, जहाँ पे वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर आती है, जहाँ पे सिटीजन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं लोकल गवर्नेंस के अंदर। वहीं पे हमारे जो सेकंड फोल्ड आ जाता है वो आ जाता है कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी एंड सिटीजन। तो एक गवर्नमेंट और सिटीजन एजेंसी के बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जो ये कोलैबोरेशन है ये इंश्योर कर रहा है कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो इफेक्टिवली डिलीवर हो रही है और लोकल्स की नीड को वो मीट कर रहे हैं। जो लोकल्स की इशू है, प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करके उनकी नीड्स को नीड करते हुए हमें कोलैबोरेशन गवर्नमेंट एजेंसी और सिटीजन्स के बीच में देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे लोकल रेजिडेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता था क्लीनलीनेस ड्राइव में अलोंग विद दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब टुगेदर दोनों ने मिलके ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन का जो इशू है उसको टैकल किया, सैनिटेशन को इम्प्रूव किया और बेटर वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम को क्रिएट किया, जिससे कि एक हेल्दी और क्लीनर नेबरहुड्स हमें देखने को मिले विद इन दिल्ली। अब ये जो जॉइंट एक्शन है जहाँ पे सिटीजन्स और लोकल अथॉरिटीज एक साथ आती है तो पूल ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं और भी ज़्यादा नॉलेज एनहांस हो जाते हैं, ताकि जो इफेक्टिवनेस है गवर्नेंस की वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। अब जो थर्ड फोल्ड है वो एम्फोसाइज कर रहा है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर, ताकि जो पब्लिक सर्विसेज है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो। सिटीजन्स को इनकरेज किया जाता है कि वो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को मॉनिटर करे और फीडबैक भी प्रोवाइड करे, ताकि जो इश्यूज है हेल्थ केयर, सैनिटेशन और एजुकेशन जैसे उनके ऊपर बात हो और उनको अच्छे से टैकल किया जाए। अब ये जो फीडबैक जो देते हैं, राइट, पब्लिक जो फीडबैक दे रही है, सिटीजन जो फीडबैक दे रहे हैं, इसको फिर यूज करके जो एजेंसी है वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज है अगर वो कहीं पर लैक कर रही है उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल जब हम हेल्थ केयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो रेजिडेंट अपना जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या सर्विसेज और क्वालिटी अवेलेबल हैं, जिससे एक एडजस्टमेंट लेके आती है गवर्नमेंट। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हो गया, फिर मेटर्नल हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया। अब जो सिस्टम है मॉनिटरिंग और फीडबैक का वो इंश्योर कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहे पीपल्स की नीड के लिए, राइट। एक बार इम्प्लीमेंट करके कोई भी चीज़ वो भूल ना जाए। अब सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है भागीदारी सिस्टम का, कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसका एक सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जहाँ पे इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज ग्रुप का।
तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। अब भागीदारी मार्जिनलाइज ग्रुप को एक काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर देता है, जहाँ पे जो वुमेन है या फिर लो इनकम कम्युनिटीज है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे और डिसीजन मेकिंग वो करे, ताकि जो उनका सोशल एक्सक्लूजन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली स्लम्स की बात करते हैं तो वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो सैनिटेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, वो कम्युनिटी की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करती है। तो ये हमें भागीदारी सिस्टम से देखने को मिल रहा है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, विमेन है, वो भी इंटीग्रल पार्ट बन जाती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देन सेकंड हमारे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन्स एनकरेज हो रहे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि वो भी रिस्पॉन्सिबल रहे कि उनकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए एक सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और सोशल कोहेजन सोसाइटी के अंदर देखने को मिले, ताकि एक एक्टिव कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट देखने को मिले। वहीं पे इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, अगर जो अब सिटीजन्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वह इंश्योर कर रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विसेज है वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और रेलिवेंट हो लोकल की नीड्स के लिए। वहीं पे काफ़ी ज़्यादा हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड अवेयरनेस। अब कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि भागीदारी सिस्टम क्या है, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या है। तो जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है और इफ़ेक्टिवनेस इस प्रोग्राम की और लोगों की इंटरेक्शन की, पार्टिसिपेशन की, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है इस रीज़न की वजह से। कोऑर्डिनेशन इश्यूज़, अब गवर्नमेंट एजेंसी और सिटीजन के बीच में कई बारी कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी इफेक्टिवनेस कम कर देते हैं भागीदारी सिस्टम की, और सर्विस ऑफ डिलीवरी में कहीं ना कहीं डिलेज देखने को मिलते हैं। जो चीज़ जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम पे ना हो के चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। थर्ड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब जितने भी लोकल पॉलिटीज़ है वो कई बार इंटरफेयर करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम भागीदारी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम बात करें कि ऐसा फोकस जो पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन और फीडबैक के ऊपर वर्क करता है, इफेक्टिव मॉडल है ये किसी भी गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए। ये सिटीजन को एम्पावर करता है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है और हेल्प करता है कम्युनिटी नीड्स को टेलर करने के लिए। हाउएवर जो चैलेंजेस है, चाहे वो अवेयरनेस हो, कोऑर्डिनेशन हो, वो कहीं ना कहीं एड्रेस करने ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि ये जो प्रोग्राम है जो इतना इफेक्टिव और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सिटीजन्स को एंगेज करने का जो प्रोग्राम है उसका जो फुल पोटेंशियल है वो इन अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन जैसे चैलेंजेस की वजह से फुल पोटेंशियल इस प्रोग्राम का रियलाइज नहीं हो रहा। अगर ये इसकी अवेयरनेस हो और एजेंसीज एंड पब्लिक के बीच में कोऑर्डिनेशन हो तो और भी ज़्यादा हमें इफेक्टिवनेस और बेटर रिस्पॉन्सेज कम्युनिटी के, बेटर रिस्पॉन्सेज सिटीजन्स के हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने भागीदारी सिस्टम के बारे में बात की और कैसे जो थ्री फोल्ड में वर्क करता है भागीदारी सिस्टम, भागीदारी प्रोग्राम, उसके बारे में हमने बात की। आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आंसर राइटिंग मेरी कैसी है, आपको समझ में आया? बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ईजी लैंग्वेज में आपको आंसर प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको भी अंडरस्टैंड करने में और ड्यूरिंग एग्जाम राइट करने में भी इफेक्टिवनेस हो और आप अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग करो। अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो थ्रू सब्सक्राइबिंग माई चैनल, सो दैट आई कैन प्रोवाइड you more better content by each passing day. And till then, study well, study hard, and all the very best for your exam. I will see you very soon with question 8.